हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं, जो क्लास 11th में तीसरा चैप्टर है। तो सबसे पहली जो चीज है उसके अंदर एंगल सिस्टम है। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि एंगल्स होते क्या है। देखो, जो इनिशियल साइड होती है उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट किया जाए तो वर्टेक्स जो जितना एरिया स्वेप्ट करता है बीच में कुछ ना कुछ डिग्रीज फॉर्म होती है। वो जो डिग्रीज है वो एंगल होती है। मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार। अगर मैं कह रहा हूं कि ये हम बनाना चाह रहे हैं, ये इसकी इनिशियल साइड है। तो ये जो एरिया सेट करिए इसके बीच में कुछ डिग्रीज आएंगी, ठीक है। ये जो है दिस इज नोन एज द एंगल, दिस इज नोन एज एंगल। अभी एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो बेसिकली जो तुम लोगों को पढ़ने हैं वो दो सिस्टम में पढ़ना है इसको। या तो ये हो सकता है डिग्रीज में या हो सकता है रेडियन में। अब क्या डिग्री और रेडियन में होने से क्या फर्क पड़ता है, क्या चेंजेस आते हैं। देखो 180 डिग्री का जो होता है वो पाई रेडियंस के इक्वल होता है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। अब लोग 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री है और एक वो एंगल जो है पाई के बराबर है। तो रेडियन के जितने भी एंगल आते हैं ज्यादातर पाई में आते हैं। तो हो सकता है तुमको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, सबके अपने फॉर्मूले हैं। अगर मेरे पास डिग्री में एंगल दिया हुआ है और मुझे उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दूंगा। पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, पाई में ही आंसर आता है रेडियन का। अगर मुझे रेडियन को डिग्रीज में करना है तो वो थोड़ा लेंथी कॉन्सेप्ट है, उसको 180 बाई पाई से तुम मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद उसके अंदर एक डिग्री जो है 60 मिनट के इक्वल होती है और 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। तो मिनट्स को अगर हमें जब कन्वर्ट करना होगा तो हम उसको जो है डिवाइड करेंगे 60 से। और अगर हमको क्या नाम है उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स को कन्वर्ट करना है तो हम अगेन 60 से उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग तीनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जब रेडियन डिग्रीज में किया जाए, डिग्रीज रेडियन में किए जाए, इसमें ये हो। और एक फॉर्मूला होता है कि जब भी कोई सर्कुलर पाथ रहेगा, जैसे कि तुमने 10th में भी पढ़ा था वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जब भी कोई सर्कुलर पाथ रहेगा स्वेप्ट होगा तो जो आर्क जो बनती है ये, इसको हम लोग थीटा बोलेंगे। ये हमारा आर हो जाएगा यानी रेडियस, और ये जो चीज है ये हमारा एल हो जाएगा। और इन तीनों को रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला है दैट इज एल इक्वल टू आर थीटा। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, थीटा को केवल रेडियन में लिया जाना। थीटा एज इन रेडियंस। अगर तुम्हें क्वेश्चन में डिग्रीज में दे रखा है तो भैया उसे चेंज करो रेडियन में, तब फॉर्मूले में पुट करो। ऐसे पुट करोगे तो आंसर ठीक नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले हम एक कन्वर्जन कर लेते हैं जिसमें कि रेडियन हमको दिया हुआ है उसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, पाई बाई 32। अब रेडियन को कन्वर्ट करना होता है हमें डिग्री में, तो क्या करते हैं हम सिंपली उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 180 बाई पाई से। ये तो करते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया 180 डिग्री बाई 32। ये चीज इतनी रहेगी। तो इसको हम लोग अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा 8, 45 बाई 8। अब ये मैं इसको यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा कि 45 बाई 8 डिग्री आपने छोड़ दिया तो ये आंसर गलत हो जाएगा, इसमें पूरे नंबर तो नहीं है, ठीक है। तो इसको आगे करना पड़ेगा। अब तुम 45 को डिवाइड करोगे किससे, 8 से। तो ये 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 8 5 जा
40 यानी 5 डिग्री तो पूरे आ गए, प्लस ये मेरे पास रिमाइंडर बच गया 5 बच गया, तो मैंने उसको इसी क्वेश्चन लगा दिया। तो 5 डिग्री 5/8। अब ये जो चीज आई है इसको मैं मिनट में लूंगा, ठीक है। अब मिनट को जब हम कन्वर्ट करते हैं डिग्रीज में तो किससे मल्टीप्लाई करनी होती है, हमें 60 से मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे 5 डिग्री प्लस 5/8 इंटू 6, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा 5 डिग्री प्लस 75/2 मिनट्स। अब ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 5 डिग्री, ये आ जाएगा प्लस 37 1/2 डिग्रीज, यही बटेगा 37 1/, ये हमने मिनट्स में लिया है पूरा। तो यहाँ पे अब अगर मैं इसको करता हूँ तो 5 डिग्री पूरा प्लस 37 मिनट्स प्लस ये 1/2 रह गया, मैं इसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये कितना बैठेगा मेरा 5 डिग्री 37 मिनट टू 30 सेकेंड। ये हमने पाई कितना था हमारा, π/32 को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, रेडियन में। तो ये हमारा आंसर हो गया, हमने कर दिया इसको बॉक्स में कवर, ठीक है। अब हम दूसरा लेते हैं जिसमें हमारे पास रेडियन मेजर दिया हुआ है, हमको इसको कन्वर्ट करना है, डिग्री मेजर दिया हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो हम वी नो दैट, ऐसे स्टार्ट करेंगे, वी नो दैट 180 डिग्री का 1 पाई होता है, ठीक है ना। तो तुमको अगर डिग्रीज को कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 40 डिग्री 20 मिनट का मतलब क्या है, 40 प्लस 20/60। वो हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई किया था। कि हम रेडियन को डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो हमने 60 से डिवाइड किया, वहां हमने जस्ट अपोजिट किया था, इसलिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब देखो ये हो जाएगा 40 प्लस 1/3 यानी कि 121/3, ये डिग्रीज में, यहाँ मत छोड़ देना सर, ठीक है। अब ये 121 डिग्री, ये तो हमने इतने को डिग्रीज में ही कन्वर्ट किया है। 180/3 को मल्टीप्लाई किसे करूंगा मैं, π/180 से। क्यों किया, क्योंकि मुझको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना था। ये आ गया तुम्हारा 121 18 3 54/54, ये चीज रेडियन में आ गई। कुछ कैंसिल आउट हो, कुछ लोएस्ट सब में आ सकता है, ये नहीं आ सकता, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको कर दो बॉक्स में फाइंड, ठीक है। अब आ जाओ, कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी एल फाइंड करना है तुम्हें। रेडियस है 5 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल है 15 डिग्री। अब डिग्री में है, इसको कन्वर्ट करोगे पहले रेडियन में। अब 15 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, π/180 से, ठीक है। ये हो जाएगा तो π/12 क्या आ गया हमारा रेडियन में। अब इसको लूंगा मैं, फॉर्मूले में पुट करूंगा। नाउ एल जो होता है हमारा, दैट इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है फॉर्मूला। तो एल बराबर होगा, आर है 5 और थीटा है π/12, तो ये हो जाएगा 5π/12। तो ये हमारा आंसर है। तुम्हें आंसर जो इसमें जो थीटा है ये रेडियन में लेना पड़ेगा, अगर नहीं लोगे तो आंसर जो है तुम्हारा सही नहीं आएगा।
इसमें हमें पाई की वैल्यू पुट कर दी है, तो हमारे पास जो एक्चुअल लेंथ है वो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर लेना 22/7। नाउ कह रहा है फाइंड इन डिग्री द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर जिसका 50 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आर्क की लेंथ है 11 सेंटीमीटर, डायमीटर है 50, तो रेडियस हो गया 25 सेंटीमीटर, L इक्वल टू R इंटू थीटा, तो 11 इक्वल टू R इंटू सॉरी 25 इंटू थीटा, नाउ थीटा कम्स आउट टू बी 11/25। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप ऑफ, इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ कीपिंग द रोप टाइट and describe it in meters when it has 88 सेंटीमीटर and 88 मीटर्स जो लेंथ दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है वो आपका 88 सेंटीमीटर्स का है। तो यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, यानी इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। हमें ये फाइंड करना है, ये कह रहा है 88 सेंटीमीटर है और ये 72 डिग्री है। डिग्रीज में है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं फिर। अगर आपका थीटा इक्वल्स टू 72 डिग्री है और मुझे इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो क्या करूंगा मैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ से ये आएगा 36 2 72 और 36 5 180, तो 2 पाई बाई 5 रेडियंस आएगा। एल हमको क्वेश्चन में 88 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। नाउ बाय फॉर्मूला एल जो है आर थीटा के बराबर है, तो 88 इज इक्वल्स टू आर इंटू 2 पाई बाई 5 और आर की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू 88 इंटू 5 अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमको पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तभी हमारे पास एक्चुअल आंसर आ पाएगा। तो आर वुड बी इक्वल्स टू 88 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 22, 7 ऊपर चला जाएगा, नाउ 44 नीचे है, तो आर आपका 70 सेंटीमीटर आएगा, जिसमें आपको एल दिया होगा, आर की वैल्यू भी उसी में आएगी। ठीक है, कह रहा है इफ द आर्क ऑफ द लेंथ सेम लेंथ, यानी एल जो है दोनों में बराबर है, सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट देयर सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। L1 और L2 सेम है, किसके इक्वल, L के इक्वल है। R1 कितना है मुझे नहीं पता, R2 कितना है मुझे ये भी नहीं पता। नाउ थीटा 1 की अगर मैं बात करूं तो थीटा 1 दिया हुआ है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ 160 इंटू पाई बाई 180, ये कितना हो जाता है पाई बाई 3। अब R2 मुझे नहीं पता, लेकिन थीटा 2 कितना है 75 है, फिर से उसे मल्टीप्लाई किया पाई बाई 180 से, 15 5 या 75, 15 1 या 15, दिस कम्स आउट टू बी 5 पाई बाई 12। अब क्या करना है आगे, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला L1 बराबर R1 थीटा 1 होगा और L2 बराबर R2 थीटा 2 होगा। यहाँ से L1 और L2 कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है, तो यानी R1 थीटा 1 बराबर R2
थीटा 2 होगा। तो हमें जब R1 अपॉन R2 फाइंड करना है तो ये हो जाएगा थीटा 2 अपॉन थीटा 1। अब थीटा 2 है तुम्हारा 5 पाई बाई 12 हमने अभी निकाला, और थीटा 1 है हमारा पाई बाई 3। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 3 ऊपर जाएगा तो 15/12, यानी कि जो रेशियो आएगा तो R1/R2 का जो रेशियो आएगा दैट इज 15/12। समझ में आ गया ना 15 कहाँ से आएगी, ये वाला जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 5 या 15 और 3 4 जा 12। ये हमारा आंसर आ गया, इनका जो रेशियो रहेगा। अब इस वाले टाइप से तुम्हारी जो पहली वाली एक्सरसाइज है वो पूरी सॉल्व हो जाएगी। 3.1 जो 3.2 जो है उसमें तुम्हें एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हमको कुछ फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। देखो साइन ऑफ, अगर मैं साइन ऑफ माइनस एक्स लेता हूं तो ये इक्वल टू साइन एक्स आता है। और तो तुम्हारी बुक में ये सेकेंड एक्सरसाइज के बाद लिखा हुआ है, लेकिन ये इस्तेमाल हो जाएगा इसमें। और कॉस ऑफ माइनस एक्स भी लिखता हूं अगर, तो वो कॉस एक्स के इक्वल ही आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि साइन जो है वो हमारा एक ऑड फंक्शन है, लेकिन कॉस जो है वो इवन फंक्शन है, ठीक है। दूसरी चीज हमें करनी है, हमारे पास एंगल जो होते हैं, देखो 0 डिग्री होता है, पाई बाई 2 होता है, पाई होता है, 3 पाई बाई 2 होता है, और 2 पाई होता है। तो पाई बाई 2 पे और 3 पाई बाई 2 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस, सेम इस पे भी होता है चेंजेस। क्या बदलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है इसमें बदलता है। पाई और 2 पाई में इट रिमेन अनचेंज, रिमेन्स अनचेंज्ड। तुम्हें एक चीज और ध्यान रखनी है, हमारे पास जो सिस्टम है वही कुछ ये है, 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पे तुम लिखते हो पाई बाई 2, यहाँ पे लिखते हो पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई। यहाँ से हम लोग 0 मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल स्टूडेंट ड्रिंक कॉफी। इसमें साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस नेगेटिव होता है, तो साइन कॉस, इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव। इसमें साइन और कॉस बोथ आर नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव हैं, बस केवल tan और cot पॉजिटिव आते हैं, और इसके अंदर केवल cos पॉजिटिव होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ sec भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। बाकी सब चीजें नेगेटिव आएंगी। इसके हिसाब से हम लोग चीज जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो चेंज करते हैं। अगर हमारे पास पाई प्लस कुछ हो एंगल आ रहा है तो उसमें रेशियो चेंज नहीं होगा, ना प्लस में ना माइनस में, ठीक है। पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे वो चेंज हो जाएगा। उसके क्वेश्चंस जो है हम लोग अगले वीडियो में 3.3 के साथ में करेंगे। तब तक के लिए तुम लोग इस चीज को पूरा प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चंस लगा लो, इसके 3.2 तक के क्वेश्चन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।